बड़ी खबर बताते हैं जो आप ही से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आपने देखा होगा कैसीनोज पर बैन लगा हुआ है। कैसीनो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल फोन में हमारे देश में जो करोड़ों कैसीनोज चल रहे हैं, जो आप सबके फोन में हैं, अब उस पर एक नया बिल लाकर पाबंदी लगाई जाएगी। और इस नए बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और आज लोकसभा में यह बिल पारित हो गया और हो सकता है बहुत जल्दी यह कानून बन जाएगा। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी ऑनलाइन गेम्स जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं और जीतने पर वो पैसा कमाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाएगी। और ऐसे गेम्स को हम ऑनलाइन मनी गेम्स कहते हैं। आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं जिसमें लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये ऑनलाइन गेम खेलता हूं और इस गेम से मैंने इतना पैसा कमा लिया। और वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी खेलिए, घर बैठे पैसा कमाइए। आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन हैं कि गेम खेलिए, घर बैठकर पैसा कमाइए। अब ये गेम गैर कानूनी हो जाएंगे। तो इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसका संचालन करना और यहां तक कि उसका प्रचार करना भी अब गैर कानूनी होगा। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों होंगे। तीसरा, ऐसे गेम्स खेलने वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो एक चीज याद रखिए, अगर आप ऐसे गेम्स खेल भी रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स, तो खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों को, ऐसे गेम्स का संचालन करने वालों को या फिर इनका विज्ञापन करने वालों के खिलाफ यह सजा है। और चौथा, गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए अब एक अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो यह तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से हैं और यानी इस श्रेणी में कौन कौन से गेम्स आएंगे। और बिना पैसे वाले गेम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ी अकेले या फिर टीम के रूप में एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। इस बिल के दायरे में स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों हैं। अब इसको समझिए, इनमें फर्क क्या है। स्किल बेस्ड गेम्स वो होते हैं जैसे शतरंज या रमी या और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें लोगों के स्किल्स यानी कौशल और रणनीति पर उस गेम का नतीजा निर्भर करता है। अगर आप अच्छा खेलना जानते हैं तो आप जीतेंगे क्योंकि आपके पास वो स्किल है। और चांस बेस्ड गेम्स होते हैं जो लॉटरी की तरह होते हैं, जिसमें नतीजा लॉटरी की तरह आता है, जो या तो आपकी किस्मत पर आधारित है या फिर संयोग पर निर्भर करता है। और इसमें खेलने वालों के कौशल का असर गेम के रिजल्ट पर नहीं पड़ता। और कई देशों में इसे गैम्बलिंग यानी जुआ भी माना जाता है। आज देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है, लेकिन जब उद्योग के मुनाफे और समाज के हितों में टकराव हो तो मोदी सरकार हमेशा समाज का पक्ष लेगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम, उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया। और क्रिकेट और बाकी खेलों के कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें पैसा लगाकर टीम बनानी होती है और विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि थोड़ा सा पैसा लगाकर 50-60 रुपए लगाकर आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। और फिर करोड़पति बनने के लालच में हमारे देश के आम लोग अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा ऑनलाइन मनी गेम्स में गंवा देते हैं। ये एक प्रकार से जुए की तरह है। भारत में करीब 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जिन्हें हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हालांकि यह सरकार का अनुमान है और असली आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। इस साल यानी 2025 के पहले 5 महीनों में ही भारत के लोगों ने औसतन हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेम्स पर खर्च किए। एक सर्वे के मुताबिक 9 साल से 17 साल तक के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर
3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रोज बिता रहे हैं। और शहरों में रहने वाले 50% माता पिता का यह कहना है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के अब आदी हो चुके हैं, उन्हें इनकी लत लग चुकी है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बच्चों को जरूर देखा होगा जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की अब लत लग चुकी है, जिसके नकारात्मक असर की खबरें अक्सर आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं, आप देखते रहते हैं। चेन्नई में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अपने घर से 12 लाख रुपए चुरा लिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ 17 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम्स में 35,000 रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग में 80 लाख रुपए हारने के बाद जब उसके माता पिता ने उसे रोका तो उसके बाद उसने ये चोरी की। ऑनलाइन गेम्स में इनाम का लालच छोटे छोटे बच्चों को चोरी करने और घर छोड़ने के लिए उकसा रहा है, और यह परिवार, शिक्षा और कानून व्यवस्था तीनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, बच्चों को लत लग चुकी है। अगर आप बच्चों को आज इससे रोकने की कोशिश करेंगे तो बच्चे हो सकता है अपने परिवार के प्रति ही नफरत पैदा करने लगे अपने दिमाग में। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से लोगों को पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर